तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था भाई? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किर्चॉफ्स लॉ। तो बेसिकली थोड़ा सा रिकैप कर लूँ। किर्चॉफ्स लॉ 2 टाइप का होता है, मतलब 2 बेसिक लॉ होते हैं। किर्चॉफ्स करंट लॉ, एक होता है किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। बेसिक क्या होता है भाई? इसे एक नोड के अबाउट अगर जितना इनकमिंग करंट आ रहे होंगे, जितना आउटगोइंग करंट आ रहे होंगे, सारे करंट्स को अगर हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम करते हैं तो नेट करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। केवीएल में क्या होता है भाई? साइन कन्वेंशन के बेसिस पर एक क्लोज लूप के अबाउट, ठीक है, एक क्लोज लूप में जितने भी रेजिस्टर्स होंगे और जितने भी सेल्स होंगे, तो उन रेजिस्टर एंड सेल के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सारे पोटेंशियल ड्रॉप का अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या यही था केवीएल का? ठीक है। आगे पड़ेगा भाई वेस्टर्न ब्रिज, वेटस्टोन ब्रिज, वेटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो बेसिकली वेस्टर्न ब्रिज में कौन सा चीज यूज होने वाला है? केवीएल। किर्चॉफ्स का वोल्टेज लॉ एक्चुअल में क्या है? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर एंड सेल इन ए क्लोज सर्किट इज 0। मतलब किसी क्लोज सर्किट में जितने भी रजिस्टर्स होंगे या फिर जितने भी सेल्स होंगे, तो उनके अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सारे पोटेंशियल का अगर हम अलजेब्रिक सम लेंगे तो कितना होगा? 0 होगा। ये था केवीएल लॉ। तो वही चीजें यूज होने वाला है, मतलब उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है वेस्टर्न ब्रिज का, वेटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भाई। तो मैं लिखता हूँ ये चीज़ें क्या होता है। बेसिकली इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस which consists of 4 resistors, only 4 resistors होते हैं इसमें, ठीक है। It is a electrical device which consists of 4 resistors are arranged in a special arrangement with galvanometer, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है? वेस्टर्न ब्रिज बेसिकली इट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसमें 4 रेजिस्टर्स होते हैं, और वो 4 रेजिस्टर को हम एक स्पेशल अरेंजमेंट के हिसाब से क्या करते हैं भाई? ज्वाइन करते हैं। किसके साथ? गाल्वानोमीटर के साथ। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि ये गाल्वानोमीटर होता है। पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ, फिर उसके बाद उसको समझाएंगे कि गाल्वानोमीटर क्या होता है, ठीक है। अच्छा देख भाई, ये तरह हो गया। मान ले एक सेकेंड, मान ले यहाँ पे ये तरह एक रजिस्टर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे इसको। उसको बीच भी कर दो, बीच चलेगा इसको बनाना होगा, ठीक है। मान लीजिए इधर पॉइंट है, ये बी है, इधर सी या डी है, ठीक है। क्या ये 4 रजिस्टर्स है, और ये 4 रजिस्टर को मैं डायमंड सेल में क्या कर दिया? अटैच कर दिया। ये डायमंड सेल 4 रजिस्टर को मैंने क्या कर दिया? डायमंड सेल में अटैच कर दिया, स्पेशल अरेंजमेंट कर दिया। और बी से लेकर डी तक यहाँ पे बीच में गाल्वानोमीटर लगा दिया, गाल्वानोमीटर, ठीक है। अच्छा ये तरह पॉइंट ए है, ये तरह पॉइंट सी है। मान ले ये तरह रजिस्टर पी, ये तरह रजिस्टर क्यू, ये तरह रजिस्टर आर, ये तरह रजिस्टर एस, ठीक है। अच्छा ये तरह 2 नोड पॉइंट हो गया। क्या हो गया तरह? नोड पॉइंट, ये जंक्शन पॉइंट, जहाँ पे ये 2 रजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड है, ये 2 रजिस्टर भी यहाँ पे कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूँगा, इस वेस्टर्न ब्रिज, इसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्रिज। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न ब्रिज। इसको मैं क्या करूँगा? बैटरी के अक्रॉस लगाऊंगा, मतलब ये दोनों पॉइंट क्या होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दिया, सेल नहीं बैटरी लगाया। समझ में आ रहा है? ये तरह हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, समझ में आ रहा है? अगर सेल होता तो इंटरनल रेजिस्टेंस आता, लेकिन ये बैटरी है। समझ में आ रहा है? अच्छा मेरे को एक बात बता, यहाँ पे जो सेल लगाया, तो सेल के कारण से बैटरी जो लगाया यहाँ पे, बैटरी के कारण यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, हाँ कि ना बोल?
यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कि नहीं? तो ये दोनों पॉइंट ए एंड सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो करंट फ्लो होगा, करंट किधर से किधर फ्लो होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो करंट इधर से ऐसे फ्लो होगा। अच्छा, जैसे ये करंट वाई के थ्रू ऐसे आएगा, जैसे ये करंट वाई के थ्रू यहाँ तक आएगा, क्या यहाँ पे नोड है, जंक्शन पॉइंट है, करंट क्या होगा? यहाँ पे डिवाइड होगा, क्या होगा? डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? डिवाइड हो जाएगा। समझ रहा हूँ यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड होगा। मान लो यहाँ पे गया I1 और यहाँ पे आ गया I2, समझ में क्या हो जाएगा? तो ये I1 करंट इधर जाएगा, फिर से देख ये करंट इधर जा रहा है, यहाँ पे भी जंक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे भी डिवाइड होगा। यहाँ पे गाल्वेनोमीटर है, गाल्वेनोमीटर की तरफ जाएगा करंट, जाएगा IG, करंट थ्रू गाल्वेनोमीटर से मैंने लिखा IG, समझा होगा? वेट, टाइम आया है। गाल्वेनोमीटर की तरफ क्या गया? IG गया। अच्छा, टोटल करंट कितना था? I1 से IG इधर चला गया, तो बचेगा कितना? I1 माइनस IG, वो इधर जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे करंट I करंट गया, तो ये जंक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे गया I1, यहाँ पे गया I2। हाँ कि ना बोल? अच्छा, तो I1 करंट इधर जा रहा है, इस डिस्टेंस में जा रहा है, इस मतलब ए से लेके बी तक इस लाइन के करंट जा रहा है, इस रेजिस्टर के थ्रू जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी क्या है? नोड पॉइंट है, ये भी तेरा नोड पॉइंट है कि नहीं? अच्छा, ये नोड पॉइंट में करंट क्या हो जाएगा भाई? करंट तो इधर जा रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे गाल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, तो एक करंट जाएगा गाल्वेनोमीटर के थ्रू, जिसको मैंने लिख दिया IG। तो टोटल करंट कितना था? I1 से IG करंट किधर चला गया? गाल्वेनोमीटर के थ्रू चला गया, बचेगा कितना? टोटल करंट I1 से मैं चला गया IG करंट चला गया, तो बचेगा कितना? I1 माइनस IG, इतना ही बचेगा। इतना किधर जाएगा? इस रजिस्टर के थ्रू जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा भाई? I1 माइनस IG। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? देख ध्यान से देख। अच्छा, मैं समझा बताऊंगा गाल्वेनोमीटर का। अभी टाइम आया है, देख इधर देख, इधर से करंट I2 आ रहा है, इधर से IG आ रहा है, इधर से I2, इधर से IG, यहाँ पे नोड है, तो ये दोनों मिलके यहाँ पे जाएंगे। इधर से आ रहा है I2, देख इधर से आ रहा है I2, इधर से आ रहा है कितना? IG, तो यहाँ पे दोनों मिलके यहाँ पे जाएंगे।